बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। हुकूमत पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त मिल गई। 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल थी और काफ़िले चले थे सिर्फ केपीके से, क्योंकि सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान से तो कोई काफ़िले इतने नहीं निकले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने लोग नहीं निकले, बानी पीटे इमरान खान साहब के हुक्म पर, उनके कहने पर और उनकी आखिरी कॉल पर। लेकिन केपीके से बड़ी तादाद में वहाँ से काफ़िले निकले और वो उन्होंने इस्लामाबाद का रुख किया। और मैंने बताया था कल, फिर उन्होंने स्टे किया था। उसके बाद कल वो काफ़िले दोबारा चले और उसके बाद जो है 26 नंबर चुंगी पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िले पहुँचे और वहाँ वो मैदान जंग बना रहा। तो अब जब देखा हुकूमत ने सारे मामला, आपको पता ना कि इस वक्त इस्लामाबाद में बेलारूस के सदर आए हुए 3 रोज़ा दौरे पर। तो हुकूमती नुमाइंदों ने जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ़द है उससे मुलाकात की, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से राब्ते किए जा रहे थे कि किसी तरह से कोई तो मुज़ाकरात करे, कोई तो बात करे, कोई तो आए। तो जब इस्लामाबाद की तरफ रुख किया जाने लगा, करीब पहुँचे 26 नंबर चुंगी के करीब, तो उस वक्त जो है फिर इनकी जो एक 3 लोग हैं, इनको मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया और फिर इनको जो है इजाज़त दी गई कि जाएंगे अडियाला जेल और बानी पीटे इमरान खान साहब से मुलाकात करें। मोहसिन नकवी साहब ने जो है खुसूसी हिदायत जारी की अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट साहब को। तो उन्होंने फिर इस मुलाकात का एहतमाम किया, जिसमें जो है असद कैसर, बैरिस्टर गौर शिबली फराज ने जो बानी पीटे इमरान खान साहब से मुलाकात की और उनको सारा मामला बताया कि हुकूमत चाहती है कि हम पेशावर मोड़ तक जो है महदूद रहें और इस्लामाबाद ना जाएं। और 3 दिन का उन्होंने हमें कहा है कि 3 दिन तक, क्योंकि बेलारूस के सदर आए हुए हैं पाकिस्तान के दौरे पर, तो 3 दिन तक आप जो है डी चौक ना आएँ, और बल्कि डी चौक को उनको मना ही किया कि आप डी चौक एहतजाज के लिए ना आएँ। तो इमरान खान साहब को सारा कुछ बताया गया कि ये मामलात है, ये सिचुएशन है, और ये भी बताया कि किस तरह से मैदान जंग बना रहा। तो इमरान खान साहब ने फिर जो है उनकी बात मानी और हुकूमत की तरफ से जो तजवीज़ दी गई हुकूमती वफ़द की जानिब से, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं उनकी तरफ से, तो उस पे इमरान खान साहब ने यस किया और संगजानी के मुकाम पे जो उन्होंने कहा कि धरना जो है वहीं स्टे करे और वहीं रुक जाए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें बुशरा बीबी की, तो इसके बरक्स जब कल आपने देखा होगा, कल अली अमीन गंडापुर की वीडियो वायरल है कि वो जा रहे हैं बेचारे ना, और उनको कारकुन जाने नहीं दे रहे हैं। वो कारकुन ने कहा था ना, फिर ना भाग जाए कहीं हमें छोड़ के। वो हाथ जोड़ेंगे, भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे वज़ू करना है, मुझे नमाज़ पढ़ने वाला। कारकुन नहीं, अब नहीं जाने देना हमने आपको, क्योंकि आप फिर भाग जाएँगे। ऐसा ना हो फिर 12 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करते हुए आप दोबारा फिर पेशावर जाएँ, आपको तकलीफ़ हो। तो तकलीफ़ से बचाने के लिए फिर कारकुन ने जो है भरपूर उनका वो साथ दिया। उन्होंने कहा नहीं, अब तो आपको नहीं जाने देना, फिर आप गायब हो जाएँगे, भाग जाएँगे। क्योंकि बुशरा बीबी खुद फ्रंट फुट पे आ चुकी हैं। इस पे मैं बुशरा बीबी को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने लोग तो निकाले हैं, क्योंकि इससे पहले 3-4 दफ़ा एहतजाज की जब कॉल दी गई और लोगों को निकालने का कहा गया, तो इतने लोग नहीं निकले। अब जब बुशरा बीबी खुद लीड कर रही हैं इस काफ़िले को, तो उनके साथ लोग तो आए हैं, क्योंकि जो हक़ और सच खबर है वो तो हमें बयान करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बुशरा बीबी ने एक बड़ी तादाद में जो है लोगों को निकाला है, और वो लोग निकले हैं आपके केपीके से, क्योंकि बुशरा बीबी ने कल टच भी दिया, पख्तून टच और इस्लामी टच दिया। उन्होंने कहा पख्तून हमारे भाई बड़े गैरतमंद होते हैं, यानी कि बाकी सब तो शायद, को उन्होंने क्या कहा ये मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा पख्तून भाई हमारे बड़े गैरतमंद होते हैं और जब ये जिसके साथ खड़े हो जाएँ तो ये आखिरी खून के आखिरी कतरे तक जो है ये साथ खड़े रहते हैं। बड़ा अच्छा टच दिया उन्होंने, और पठानी इनके साथ हैं, पख्तून भाई हमारे जो है इनके साथ हैं और वही इनका साथ दे रहे हैं। इसके अलावा तो कोई भी नहीं है, लेकिन इनके साथ कुछ लोग खतरनाक हैं। अगर हम बात करें 9 मई की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई से इनकारी होती है कि 9 मई हमने नहीं किया, लेकिन अब तो वाज़ेह सबूत हैं। जब ये जत्था आता है इस्लामाबाद और अटक पुल बुरहान इंटरचेंज पे जब ये दाखिल होता है, तो वहाँ आप देख सकते हैं, फुटेजेस मौजूद है, मेरी बात नहीं है, कि किस तरह से जो जैसे पुलिस की एक भारी नफरी तैनात की गई थी, तो पुलिस वालों से किस तरह से, क्योंकि इन पख्तूनों के साथ अफ़गान शहरी भी हैं, अफ़गानिस्तान से जो स्पेशली बुलवाए गए हैं, तो अफ़गान शहरी भी हैं, गिरफ़्तार भी हुए हैं, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया भी था। तो उन लोगों ने जो है, जो पुलिस वाले जो इनको रोकने के लिए खड़े थे, तो उनसे आंसू गैस के शेल छीने, वो पूरा बॉक्स था वो छीना, यहाँ तक कि जो प्रेज़ेंस वैन थी उसको छीना, और उस वैन को जो है पीटीआई के एमएनए शाहिद खट्टक खुद ड्राइव कर रहे थे। वीडियो मौजूद है, वीडियो चल रही है। और उसके बाद उस गाड़ी को ले जाकर पुलिस वैन को ले जा को पुलिस उसको और पुलिस मोबाइल को जलाया जाता है। यानी कि ये दहशतगर्दी नहीं है। आप जो है आप जदीद असलहे के साथ आए हैं, आपके साथ मशकूक लोग बहुत सारे हैं। अच्छा, आपने पुलिस से जो है असला छीना, उनके जो सेफ्टी के लिए जो उनकी बेल्टें थी, उनको उनके गार्ड्स वगैरह थे, सब आपने छीन लिया।
आपने पुलिस वालों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, गुलेल लेके आए हैं जिससे जो पुलिस वालों की आंखें ज़ाहिर हुई। और एक पुलिस एहलकार जो है ये भी बताते चलूँ साथ कि इस सारे मामले में पुलिस एहलकार शहीद भी हुआ है, और जिसके कत्ल का मुकदमा जो है बुशरा बीबी के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो है दर्ज भी कर लिया गया है। तो मैंने कहा ये बता दूं कि ये 9 मई वाले नहीं है क्या, ये लोग सारे जो आप बज़ाहिर दिख रहा है कि रियासत पे आप हमला कर रहे हो, आप गाड़ियाँ जला रहे हो, आप पुलिस मोबाइलें जला रहे हो, जैसे कि कोई दुश्मन मुल्क की पुलिस है, आप उस पे जो है मुसल्लह जत्थे जो है उस पे हमलावर हो रहे हो। बहरहाल अब ये बड़ा ख़तरनाक मामला है और इस पे जो है रियासत हरकत में आएगी और इस पे एक्शन लेगी, इस पे इन लोगों को गिरफ्तार भी करेगी। लेकिन मैं बात कर रहा था फिर वही बुशरा बीवी की, कि बुशरा बीवी ने वाक़ई में काफ़ी लोगों को निकाल लिया, बड़ी तादाद में लोग जो है अब संजानी का इमरान खान साहब ने मुकाम तय कर लिया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये कितने दिन बैठेंगे, क्या होगा, क्या मामलात होंगे? तो बुशरा बीबी ने तो कह दिया कि जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते या इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया था, भले सब मुझे छोड़ जाएँ, मैं अकेली रहूँगी, लेकिन मैं आखिरी हद तक लड़ूँगी। बहरहाल अब उनका बयान है, देखते हैं वो कब तक डटी रहती हैं, खड़ी रहती हैं, क्योंकि अब सर्दी भी आपके सामने है। अभी मैंने बताया था ना 20,000 लोग तक हैं, अभी 20,000 लोगों का रहना, खाना, पीना, ख़ैमे, बड़ा मुश्किल एक मरहला है। अच्छा, अब ये भी कोशिश की जा रही है ना कि अब इन लोगों ने कहा कि संजानी संजानी में मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि हुकूमत ने एक जिस तरह से हथियार डालना कहूँगा, जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया ना कि हुकूमत ने हथियार डाल दिए। मेरे हिसाब से तो हुकूमत ने हथियार डाले हैं इस पर, कि इन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है पेशावर मोड़ पे आएँ, संजानी पे आएँ, यहाँ आप एहतजाज कर लें, इससे आगे ना आएँ। तो यानी कि अगर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ जगह दे दी आपने कि वहाँ वो बैठें और एहतजाज करें। अब जो सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब से लोग जो नहीं निकले डर के मारे, अब उनको एक एक लाइन मिली कि अब जो है इनको जो है मौका फराहम किया जा रहा है। अब जो लोग सिंध से नहीं निकले या पंजाब से नहीं निकले, बलूचिस्तान से नहीं निकले, अब वो लोग निकलेंगे। और अभी ये 20-22 हज़ार लोग हैं ना, और अगर ये पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से काफ़िले निकलते हैं और तकरीबन अगर ये 50,000 प्लस अगर ये हो जाते हैं लोग, और उसके बाद अगर ये इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये वफाकी हुकूमत ने खुदकुशी की है। क्योंकि जब तक संजानी पे हैं तो आपकी हुकूमत सेफ़ है, सिक्योर है। लेकिन अगर ये जो अगर 50,000 लोग हो जाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक काफ़िला अगर डी चौक पहुँच जाता है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये उस हुकूमत का बरकरार रहना जो है बहुत मुझे नामुमकिन नज़र आता है कि ये हुकूमत फिर बरकरार रह पाएगी, क्योंकि डी चौक अगर ये पहुँच गया तो समझे उन्होंने अपने मकासद हासिल कर लिए। और दूसरा अगर बात करूँ तो जब ये काफ़िले गुज़र रहे थे, जब ये रिले आ रहा था अवाम का, तो उसमें ना सिर्फ इस्लामाबाद डी चौक के नारे थे, बल्कि कुछ लोगों ने ये नारे भी लगाए थे कि अडियाला जेल चलो। यानी कि ये भी हो सकता है कि 2 हिस्सों में बँट जाएँ, एक हिस्सा डी चौक पहुँचे, एक हिस्सा अडियाला जेल के बाहर पहुँचे। तो ये मेरी नज़र में तो ये हुकूमत की जो है बड़ी नाकामी सी मुझे नज़र आ रही है, और इसमें हुकूमत को बड़ा मुश्किलात जो इनके लिए पैदा होंगे। तो कल सारा दिन का मैं बता दूँ कि ये मार-धाड़ रही और शेलिंग रही, लाठीचार्ज रही, कई कारकुनान भी ज़ख्मी हुए, कई पुलिस के एहलकार भी ज़ख्मी हुए। अच्छा, एक खबर और जो इस वक़्त ज़ेर-ए-गर्दिश है ना कि बानी पीटे इमरान खान साहब से जो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और उनके लिए चकलाला एयरबेस पे जो है एक जहाज़ तैयार है। जैसे ही इमरान खान साहब रिहा होंगे, इनको हेथरो एयरपोर्ट पहुँचा दिया जाएगा, वहाँ पे उनका इस्तकबाल किया जाएगा, क्योंकि बड़ा वहाँ मुज़ाहरा किया गया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान साहब की हिमायत में। लेकिन बुशरा बीवी इमरान खान साहब को नहीं जाने देंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इमरान खान साहब जो है बरतानिया जाएँ, क्योंकि बुशरा बीवी को पता है कि अगर वो बरतानिया चले गए और वहाँ उनकी जमाइमा खान, उनकी अहलिया हैं, उनके अपने बच्चे हैं, क्योंकि बुशरा बीवी तो फिर बेचारी वो तो पहले भी छोड़ चुकी हैं बेचारी, वो तो अकेली रह जाएँगी, उन्होंने पहले वाले को भी छोड़ दिया, अब तो पहला वाला भी गया, और अगर इमरान खान साहब भी अगर बरतानिया चले जाते हैं तो इनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए बुशरा बीवी भी नहीं चाहती कि इमरान खान साहब बरतानिया जाएँ, और ऐसी किसी खबर पे आपने यकीन नहीं करना, ऐसी कोई खबर नहीं है। कोई मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे इमरान खान साहब से, कोई इनको पेशकश नहीं की गई, सिर्फ़ ये मुलाकात करवाई गई है इसलिए कि इन खुद पीटीआई के लोगों की जो है एक ख्वाहिश थी, या उन्होंने दरख्वास्त की थी कि इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त दी जाए। लेकिन जो एक मैसेज दिया जा रहा है सोशल मीडिया पे, जो खबरें फैलाई जा रही है ना, अब इमरान खान अभी बाहर आ गया, 28 तारीख को रिहा हो जाएँगे, इमरान खान बाहर आ रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँगे, और बड़ा खबरें फैलाई हुई हैं, आपने देखा हो सोशल मीडिया चल रही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना इनसे कोई मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, ना इनको कोई डील दी जा रही है, ना इनको कोई ढील दी जाएगी। अलबत्ता अब ये जो नए जो मामलात होंगे, इसमें इन लोगों के खिलाफ नए मुकदमात दर्ज होने जा रहे हैं। ये थी आज की चंद इंतहाई अहम खबरें, जिसके हमने हाज़िर होते हैं इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।